तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे IBMTSA के बारे में। IBMTSA जिसका जो क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी दिन पहले ही जिसका जो रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो उसके जो टायर 2 के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिस्ट थी, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, ये सब इनको शॉर्ट लिस्ट जो है कर दिया गया है। तो इनका अब ड्राइविंग टेस्ट होगा। अभी हम बात करेंगे मोटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इनका भी ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसके लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया गया है, जहाँ पर उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस होगा, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, और यहाँ पर इस जो आपके पास यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना ID और पासवर्ड डालना है। अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है तो आपको उसको चेंज करना है, जिसमें एक अपर केस एक लोअर केस चाहिए। तो इसके बाद कर लेना है आपको लॉगिन, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, जो SSQ और AF है। दोनों फॉर्म का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरने हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपको साइट यहाँ पर डायरेक्ट कर देगी, और उसके बाद आपको जो यहाँ पर है ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है इससे, और उसके बाद आपके पास SSQ फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से अपडेट करना होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पूछा है। इसमें आपके पास नेम, आपका सरनेम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। नेम, सरनेम, और आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल व्हीकल, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको डालना होगा, जो आपके पास अपना व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल जिसमें मेंशन करा गया है। और यहाँ पर आपको हर चीज़ जो भी इसमें दी गई है वो डालनी है। और ये फॉर्म आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी होगा जब आपकी वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगी। और इसके बाद आपके पास एक और फॉर्म है जिसका नाम है AF। तो अब बात करते हैं उसकी। तो ये है आपका AF फॉर्म। इसमें भी आपको हर एक चीज़ डालनी होगी जो भी इन्होंने पूछी हुई है। ये दोनों चीज़ें आपकी वहाँ पर चलेगी। और इसके बाद एक और इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे देख लो, ये है एडमिट कार्ड। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सर्टिफिकेट एंड मार्क शीट ऑफ 10th क्लास, सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट ऑफ 12th एंड ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास डिग्रीज़ है वो उसकी मार्क लिस्ट होगी, तो मार्क लिस्ट भी चाहिए। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मंथली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC SC ST का सर्टिफिकेट, LMB लाइसेंस जो कि इसके लिए रिक्वायर था, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि लगभग 1 साल का होना चाहिए कम से कम। और क्लोजिंग डेट जो होनी चाहिए उसकी 28 सितंबर 2025 से पहले की होनी चाहिए। ये सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेशन एंड PSUs, ऑटोनॉमस बॉडीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनका किसी का भी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर चल पड़ेगा। NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एक्सेट्रा। सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास हर डॉक्यूमेंट की। फ़ोटोग्राफ आपके पास 2 से 3 होने चाहिए, जो कि आपने उस टाइम अपलोड किए थे। कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास। परफॉर्मा होना चाहिए अगर आप फ़ॉरेन से हो तो। ये सब चीज़ें थी इसमें जो आपको चाहिए। और उसके बाद अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस। एक तो आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा, जिसको जो आप या किसी कहीं प्रिंसिपल, हेड मास्टर, स्कूल के किसी भी स्कूल के जहाँ पर आपने लास्ट टाइम स्टडी किया है वहाँ से आप इसको भरवा सकते हैं, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO से आप इसको भरवा सकते हैं। ये का आपके पास ये चाहिए होगा वहाँ पर। और दूसरा होगा आपके पास ये यहाँ पर
फॉर्मेट ऑफ फॉरेन, ये फॉरेन वालों के लिए है। तो और लास्ट जो है आपके पास होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस भी इंस्टीट्यूट या फॉर्म से आप जो है बना रहे हो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका नाम आएगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका नाम आएगा जो भी आपका नाम है। फिर यहाँ पे वर्किंग इन दिस, कहाँ पर आपने काम किया है, LMB से किया है, HTB या MGB, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। और उसके बाद रेगुलर वर्कर थे, कैपेसिटी होल्डिंग और हेल्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑन रेट, इतना आपको मिलता था। सपोज आपको 8,000 मिलता था तो वो यहाँ पे लिखेंगे। या पर डे का इसमें पूछा है, पर डे का आप देख सकते हैं कि 300 रुपये लगभग पर डे का आपको मिलता था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और कब से कब तक, पीरियड ऑफ ईयर्स, तो 1 ईयर यहाँ पर लिख सकते हैं आप। 0 मंथ्स 0 डेज फ्रॉम डैश टू डैश ड्यूरिंग द एंगेजमेंट ही वॉज ड्राइविंग LMV विद RC नंबर, जो भी आपने व्हीकल चलाया उसका यहाँ पर आपको RC नंबर चाहिए होगा एंड हिज ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लगेगा। और यहाँ पर फिर ऑफिस की सील, जो भी उनकी स्टैंप होती है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर कर रहा है उसका क्या नाम है और क्या उनकी डेजिग्नेशन है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इन सब चीज़ों का आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मगर आपका कोई और डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।